ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। प्रत्युहव्यूहभङ्गाय श्रीगणेशाय नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की। कल ये कथा हुई थी कि नारद जी के विषय में शौनक जी ने सूत जी से पूछा। क्या पूछा कि नारद जी का, और नारद जी के बड़े भाई हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई हैं नारद जी से बड़े। अवस्था कितनी है? 5 साल की। 5 साल और नंग धड़ंग रहते हैं। कैसे रहते हैं? नंग धड़ंग। और नारद जी उनको प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं कि सूत जी ने कहा कि ब्रह्मा जी से संबंध है। किसका? नारद जी का। नारद जी का ब्रह्मा से क्या संबंध है? जन्य जनक भाव संबंध है। जन्य जनक भाव माने पिता पुत्र भाव। पिता ब्रह्मा जी हैं, पुत्र कौन है? नारद जी। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी से संबंध होने से इन्होंने भागवत पुराण उनसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से किसको भागवत पुराण प्राप्त हुआ? नारद जी को। किंतु नारद जी को भागवत के श्रवण की जो विधि थी ये सनकादिकों से प्राप्त हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब शौनक जी कुछ प्रश्न कर रहे हैं। शौनक उवाच लोक विग्रह युक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। कहते हैं लोक विग्रह युक्तस्य। लोक कहते हैं मनुष्य को। लोकस्तु भुवने जने। लोक शब्द भुवन का भी वाचक है, जन का भी वाचक है। तो लोकानाम माने जनानाम विग्रहो विरोधः तस्मिन् नियुक्तः। लोगों को परस्पर में विरोध कराने के लिए नियुक्त है नारद जी। लोगों में आपस में विरोध करा दें, इसलिए किसकी नियुक्ति की गई? नारद जी की। अब जो लोगों में झगड़ा लगाएगा क्या होगा? अस्थिर चित्त होगा। स्थिर चित्त उसका नहीं होगा। एक बार नारद जी जो हैं जा रहे थे और एक ठाकुरों का गांव पड़ता था, राजपूतों का, और उसमें एक घर ब्राह्मण था। तो देखा तो सब ठाकुर जो है बेचारे मुंह लटकाए ऐसे खड़े थे। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि आप लोग मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या चिंता है? इतने संपन्न हो। राजपूतों ने कहा कि हम लोगों के घर में प्रतिदिन महाभारत छिड़ा रहता है। महाभारत प्रतिदिन छिड़ा रहता है, प्रतिदिन झगड़ा होता है, समझे? और ये ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण के घर कभी झगड़ा नहीं होता है। तो नारद जी ने कहा तो क्या चाहते हो? कहे हम चाहते हैं जैसे हमारे यहाँ झगड़ा होता है वैसे इसके यहाँ भी हो। नारद जी ने कहा मैं झगड़ा लगा दूंगा। नारद जी पहुँचे, ब्राह्मणी थी अंदर। कौन था? ब्राह्मणी ने देखा, प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। नारद जी देखे खूब काम कर रही, कहे कि तुम अकेले लगी हुई हो, अपने लड़के को सहायता के लिए कर लेती। तो ब्राह्मणी ने कहा महाराज हमारे लड़का नहीं। लड़का? कहे तुम्हारे लड़का नहीं? तुम इतनी सुंदरी हो, कुलीन हो, तुम्हारे लड़का ही नहीं? कहे महाराज पता नहीं किस पाप से लड़का नहीं हो रहा। कहे पता नहीं तुम्हारे पाप से। तुमने तो पाप नहीं दिख रहा है, पति में पाप हो सकता है। कहे हाथ देखो महाराज। हाथ देखे, कहे ओ बायां हाथ।
बड़ी सुंदरी, बड़ी सौभाग्यवती। कि महाराज ये बताओ कि लड़का क्यों नहीं हो रहा, संतान? कहे संतान तुम्हें तो हो जाती अब तक, तुम्हारा पति जो है ना वो अगले जन्म का जो है बहुत खराब योनि का है। कि महाराज क्या मतलब? कहे कि चूहा मारता था, अगले जन्म में उसको लोनिया कहते हैं। क्या करता था? खेतों में चूहा पकड़ के मारता था। वो लोनिया जात का है। लोनिया जानते हैं? तो कहे कैसे पता चले लोनिया है महाराज? आप झगड़ा लगाने वाले महात्मा हैं। अरे कहे कि लोनिया, लोन कैसा लगता है? लोन खाने पर कैसा लगता है? लोन जानती हो? नमक, लोन कहते थे देहातों में। कहे लोन नमक, नमकीन लगता है ना नमक, उसको चाट कर देखना, चाटोगी तो तुम्हें नमकीन लगेगा उसका शरीर, बस समझ लेना लोनिया है। ये नारद जी यहाँ से गए, वो ब्राह्मणी बैठी है कि आवे तो इनको हम चाट कर देखें। ये तो कहते हैं कि तुम्हारे भाग कुछ दुर्भाग्य से लड़का नहीं हो रहा। अब वहाँ गए, ब्राह्मण खेत में हल वल से काम करवा रहा था। कहे तुम अकेले अकेले यहाँ पर कार्य कर रहे हो, तुम्हारा लड़का वड़का नहीं है यहाँ क्या? लड़का नहीं क्या? अरे कहे महाराज हमारे संतान ही नहीं हुई। कहे हाथ दिखाओ। हाथ देखा, ओ तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, तुमने बहुत दान पुण्य किया है, तुम्हारे हाथ में कोई ऐसा कर्म मैंने ऐसी रेखा नहीं जिससे तुम्हारे संतान ना हो रही हो। क्या तो महाराज क्या बात है? कहे वो तुम्हारे पत्नी में कमी है। ध्यान लगाया, कहे ध्यान लगाकर देखा तुम्हारी पत्नी में कमी है। कहे क्या कमी है? कहे कि हमारे ध्यान योग से पता चल रहा है कि अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी कुतिया थी। क्या थी? कहे महाराज आप झगड़ा लगाते हैं और कैसे विश्वास हो कुतिया? कहे कुतिया काम क्या है? चाटना, पत्तल चाटेगी, दोना चाटेगी, कुतिया ही करती है ना, वो तुम्हें चाटेगी, बस समझ लेना। उधर कहे आए हैं लोनिया है तो वो चाटने के लिए तैयार है, आवे चाट कर देखा है, और इधर कह दिए चाटेगी तुमको, समझेगे नहीं? अब महाराज जेठ का महीना जो भी चल रहा है, खेतों से आया, पसीना चल रहा था, खूंटे में बैल को बांध रहा था, और ये पत्नी पहुंची और पीठ में जीभ लगा दी। अब पसीना नमकीन लगता है, पसीना क्या लगता है? नमकीन। जैसे जीभ लगाई तो उसको भी था कि देखें कब चाटती है। देखा, कहा हट कुतिया कहीं की, हट कुतिया कहीं की। उसने भी कहा हट लोनिया कहीं के। बस झगड़ा शुरू, समझे? झगड़ा शुरू हो गया। तो नारद जी कह रहे लोक विग्रह युक्त से, लोक माने मनुष्यों में, विग्रह माने झगड़ा लगाने में आप युक्त हैं, उपयुक्त हैं। इसलिए नारदस्य स्थिरस्य, और अस्थिर हैं, यज्ञ स्थिर नहीं रहते हैं। विधिस्त्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र ऐसा। ऐसे नारद जी को भागवत महापुराण की कथा सुनने की जो विधि है उसके श्रवण में प्रीति कैसे हुई, प्रेम कैसे हुआ, और सनकादिकों के साथ इनका संबंध कैसे हुआ। सूत वासु जी कह रहे हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति पुष्टम कथानकम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रह शिष्यम विचारिता। कहते हैं अत्र माने इस विषय में, ते माने तुम्हारे लिए, कीर्तयिष्यामि माने कहूँगा, भक्ति पुष्टम कथानकम, ऐसा कथानक कहूँगा जो भक्ति को पुष्ट करने वाला हो, भक्ति बढ़ाने वाला हो। कहे आपसे किसने कहा? सुखेन मम यत् प्रोक्तम, यत् माने जो, प्रोक्तम माने कहा है। किसने? सुखेन, सुखदेव जी के द्वारा जो हमारे लिए कहा गया है। कहे कब कहा गया? कहे रहा माने एकांत में, रहा माने एकांत में। कहे क्यों कहा? कहे शिष्यम विचारिता, अपना शिष्य विचार करके उन्होंने हमें एकांत में इस रहस्य को बतलाया। एकदा तु विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दशस्तत्र नारदं ददृशस्तत्र नारदं। कहते एक बार विशालायाम, विशाला नगरी में, चार जो अमल माने पाप से रहित जो ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए समायाता माने आए, समायाता माने आए। ददृशस्तत्र नारदम, इन लोगों ने नारद जी को देखा, ददृशु माने देखा। अब विशालायाम, विशालायाम में सप्तमी विभक्ति है,
तो विशाला नगरी में सनक सनत कुमार क्यों जाएंगे? नगरी में तो भीड़ भाड़ होती है, समझे कि नहीं? तो भीड़ भाड़ में जो है सत्संग संभव नहीं है। अब बाज़ार में कोई जाए सत्संग करने, बाज़ार में सत्संग होगा? सत्संग के लिए एकांत चाहिए। तो विशालायाम में जो सप्तमी विभक्ति है, ये सामीप्यार्थे सप्तमी है। सप्तमी का अर्थ है सामीप्य, अर्थात विशाला नगरी के समीप जो बद्रिकाश्रम है, बद्रिकाश्रम में ये लोग आए और वहाँ नारद को देखा। कुमारा उचो, चारों कुमार एक साथ बोले। कुमारा उचो माने चारों कुमार एक साथ बोले। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातरो भवान, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता परो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, हे विप्रदेव, आप दीन मुख क्यों हैं? आपका मुंह लटका हुआ है। कुतः चिंतातुरो, चिंता परो भवान, कहीं कहीं चिंतातुरो भी पाठ है। और क्यों आप चिंता से दुखी हैं? आतुर माने दुखी, भगवान माने आप। त्वरितं गम्यते कुत्र, त्वरित माने शीघ्र, शीघ्र से, कुत्र माने कहाँ, गम्यते माने जा रहे हैं। कुतश्चागमनम तव, कुतः माने कहाँ से, तव माने तुम्हारा, आगमनम माने आगमन हुआ है। कहते इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। इदानीं शून्यचित्तोऽसि, इस समय आप शून्य चित्त हैं। शून्य चित्त, समझे कि नहीं? शून्य चित्त माने शून्य चित्त, इस समय आप शून्य, आपका चित्त शून्य है। जैसे क्या बोलता है, सभी विचारों से अधिक शोक। इदानीं शून्य चित्त, इस समय आप शून्य चित्त हैं। कर्तव्य विमूढ़, जैसे क्या बोलता है, जब व्यक्ति अधिक शोक में होता है ना, शून्य माने कर्तव्यहीन, किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें, किसी भी कर्म को शून्य चित्त नहीं। शून्य माने कर्तव्यहीन, जैसे लोग कौमा में किसी भी कर्तव्य, किसी भी कर्म को करने की इच्छा नहीं। शून्य, एकदम शून्य, कैसे शून्य हो गए, भावना हो। जैसे लोग कौमा में चले जाते हैं ना, कुछ नहीं, ऐसे चित्त में न कुछ करने की समय आप भावना हो, न करने की भावना हो, कुछ कैसे, जैसे गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का इस समय आप शून्य चित्त है, चला जाता है तो व्यक्ति शून्य जैसे हो जाता है। कैसे, जैसे गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का धन कहते हैं तब चला जाता है तो व्यक्ति शून्य जैसे हो जाता है। जो है मुक्त, जीरो पावर, संग माने आसक्ति। अब कहते हैं तवेदम मुक्त संग से, आप जो है मुक्त संग है, आसक्ति से रहित। संग माने आसक्ति, आपको ये संग माने नहीं है आसक्ति, आसक्ति से निर्मुक्त है, आसक्ति से रहित हैं। इसलिए आपको यह उचित नहीं है कि आप कर्तव्य विमूढ़ बैठे रहें। तो पृथ्वी कारण बताओ। नारद जी कह रहे हैं, वाच मैंने बोल रहे हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। क्यों अहम तो पृथ्वीं ज्ञात्वा, मैं पृथ्वी पर गया, याता माने गया, स्वर्गलोक है। क्यों गया? तो कहते हैं ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति, महातल रसातल ये स्वर्गलोक है। तो नरक लोक है, सबसे उत्तम तल वितल पाताल सुतल महातल रसातल ये लोक हैं, क्योंकि यहाँ कर्म। तो उन लोकों में सबसे उत्तम पृथ्वी है, भूलोक, ये भारत, क्योंकि यहाँ कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। और अमेरिका इत्यादि को भोग भूमि कहा गया है। कहे कहाँ गए, कहे पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम। कहे कहाँ गए, कहे पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, विष्णु के हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, कुरुक्षेत्र गया, हरि क्षेत्र गया, भगवान विष्णु के क्षेत्र, सेतु बंधन विष्णुकांची, रामेश्वर गया, कुरुक्षेत्र गया, एवं भ्रममाण श्रीरंग गया, सेतु बंधनम, सेतु बंधन रामेश्वर गया करता हुआ मैं, एवं तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, ऐसे बहुत से क्या देखा, भ्रमण करता हुआ मैं विचरण करने लगा। ना पश्चिम गए कि नहीं, फिर क्या देखा, कहे ना पश्चिम कुत्रचित् छर्म मनः संतोषकारकम। ना पश्चिम, ना माने नहीं देखा, अपश्चिम माने देखा, मैंने कहीं भी नहीं देखा। क्या कुत्रचित् में कहीं भी मैंने नहीं देखा। कहे क्या नहीं देखे, सुख नहीं देखा, सर्व को सुखी नहीं देखा। सर्व का अर्थ होता है सुख, मन संतोष, कहीं भी मैंने सुख नहीं देखा, मैंने लोगों को सुख नहीं देखा जिससे मन को संतोष, मन संतोष कारकम, चुरा कर सुखी हो रहा है, ऐसा सुख नहीं देखा जिससे मन को संतोष हो। कोई किसी का पैसा चुरा कर सुखी हो रहा है, किसी का जेब काट करके,
कहीं भी सुख नहीं देखा जो मन को संतोष देने वाला सुख हो। मन को संतोष किस सुख से मिलता है? जो सुख सत्कर्म से मिला है, सत्कर्म के द्वारा। समझे कि नहीं? कोई प्यासा है, आपने देखा प्यासा आदमी आया तो आपने क्या किया? पानी पिला दिया। समझे? तो उससे सुख का अनुभव होगा। कलिना धर्म में त्रेण धरेयम बाधिता अधुना। अधुना माने इस समय। कलिना धर्म मित्रेण अधर्म मित्रम यस्य। अधर्म माने पाप, अधर्म, धर्म और अधर्म। अधर्म का मित्र कौन है? कलयुग। कलयुग का मित्र क्या है? अधर्म। हाँ, अधर्म का मित्र जो कलयुग है उसके द्वारा अधुना माने इस समय धरा, यम धरा, ये पृथ्वी जो है, धरा माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी, बाधिता माने कष्ट में है, पीड़ा पहुंचाई जा रही है। कहे क्या देखा आपने? कहे सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। लोगों में सत्य नहीं है। सत्य झूठ बोल रहे हैं। तपः तप नहीं है। तप क्या? क्लेश सहनम परम तपः। क्लेश को सहन करना तपस्या है। काय शोषणम परम तपः। शरीर को सुखाना तपस्या है। चित्त एकाग्रम परम तपः। चित्त को एकाग्र करके बैठे, वो भी परम तप है। शौच, शौच माने पवित्रता। जैसे अपने अभी हम लोग गए थे, एक पंडित जैसे शौच करने जाएं और आए बिस्तर पर बैठ जाएं बिना नहाए, तो ये नहीं होना चाहिए। शौच करने गए, शरीर अपवित्र हो गया, पहले ही कपड़ा जाके रख दो, फिर नहा कर कपड़ा पहने, ये शौच है। ऐसा व्यक्ति ये रहे कि हाथ पांव शुद्ध करके स्नान करके वस्त्र को पहना, तो उसके बाद भूत प्रेत अलाय बलाय नहीं आ सकता है। ये दया नहीं है, दान नहीं है। कहे फिर लोग कैसे हैं? उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूट भाषिणा। जीव जो है उदरम भरिणा, पेट को भरने वाले केवल हैं। वराकाः बड़े तुच्छ हैं। क्या हैं? कूटभाषिणः। कूटभाषी माने, कूट माने मिथ्या, मिथ्याभाषी हैं लोग। झूठ खूब बोलते हैं। क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं? लड्डू चुरा लेंगे, कहेंगे हमने नहीं चुराया। क्या करेंगे? कोई भी वस्तु चुराएंगे हमने। तो और सुमन मंदाह सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुताः। मंद हैं, कहते हैं बड़ा मंद आदमी है। सुमंदमतयः, उनकी बुद्धि भी बड़ी मंद है। मंद माने कम, कम। मंद भाग्य, उनका भाग्य भी मंद है। मंद माने कमजोर। ही माने निश्चित ही, उपद्रुताः उपद्रव से ग्रस्त हैं। अनेक है, ठीक से बैठो, इनको कह रहे हैं। उपद्रुता माने उपद्रव से ग्रस्त हैं। अनेक प्रकार के उपद्रव हैं। ठंडी हुई, पेट खराब हो गया, अनेक उपद्रव हैं। समझे? पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। अब कहे कि ये तो गृहस्थों की बात है, अब साधुओं की सुनो। पाखंड निरताः, पाखंड जो है पाखंड में लगे हैं। पाखंड में अंदर बैठ के एक भी माला नहीं जपते हैं, और बाहर निकलते हैं तो 4 माला पहन लेते हैं। देखा किसी को? हाँ, ऑफिस में देखा नहीं किसी को? किसी को देखा? किसको? अंदर एक माला नहीं जपेंगे और बाहर निकल के माला ही पहन करके आएंगे। 4 माला, 10 अंगूठी। नवग्रह 9 हैं। कितने ग्रह हैं? 10 ग्रह। कितने हैं? 10। जामाता 10वां ग्रह। 10वां ग्रह जामाता है, दामाद। और ग्रह किसी राशि पर रहता है। कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। कन्या राशि पर स्थित है। जामाता माने दामाद। दामाद का विवाह किसके साथ होता है? बेटी के साथ। तो कन्या राशि पर स्थित है। और जामाता क्या है? 10वां ग्रह है। ये भी साल में एक बार आएगा और ले जाएगा, यही बता रहे हैं। तो आप कितने में अंगूठे में, इसमें भी अंगूठी पहनते हैं क्या?
तो 2 में पहने के नहीं, कितना हुआ 8। तो आप 9 ग्रह में पूरे ग्रह की अंगूठी कहाँ पहन पाओगे? तो वही बता रहे हैं, पाखंड निर्ताह संतो, संत महात्मा जो होंगे पाखंड में लगे रहेंगे, समझे गए? नकली साधु इनको कहते हैं। नकली साधु, फसली साधु, 3 प्रकार के साधु, नकली साधु, फसली साधु और असली साधु। असली साधु जो महात्मा तीर्थ में कहीं एकांत में रहेंगे, भजन साधन करेंगे। फसली साधु बिहार के हैं, बिहार के लोग आएंगे फसल काट करके, गेहूँ वूँ कट गया धानवान, अयोध्या चले आएंगे, चंदन तिलक लगा लेंगे, खाएंगे, घूमेंगे और फसल काटने के समय होगा या बोने का फिर चले जाएंगे। और नकली साधु होते हैं कि यहाँ पर हम लोग के यहाँ बहुत आते हैं आश्रमों में, तिलक लगा कर दाढ़ी बढ़ा करके आएंगे और कहेंगे हम फलाने जगह के साधुओं को विदाई दो या रहेंगे घूमेंगे। ये नकली, फसली, असली। विरक्ता सपरिग्रहा, विरक्त हैं। विरक्त माने घर द्वार छोड़ चुके हैं, घर को छोड़कर आ चुके। तो जब घर को छोड़ करके आ चुके हैं आप, तो परिग्रह माने संग्रह नहीं करना चाहिए, दुनिया भर के संग्रह। जो कपड़ा अपने काम के लायक नहीं है वो भी भरे हुए रखे हैं, समझेगे नहीं? कि विरक्ता सपरिग्रहा, विरक्त लोग जो हैं वे परिग्रह से युक्त हैं। परिग्रह, दान ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। दान लेने से बुद्धि बहुत कमज़ोर होती है। हमसे कोई कहे दान ले लीजिए, मैं नहीं लेता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, कोई पैसा वैसा चढ़ाने आता है यहाँ गद्दी पर तो पैसा चढ़ाते, मैं यहाँ नहीं चढ़वाता हूँ। ये हम कहते हैं भगवान है, उन्हें चढ़ाओ, फिर पूरा आशीर्वाद देंगे। कहते हैं ये तो हुआ। कहे गृहस्थों का भी बताइए महाराज। कहे गृहस्थों का बता रहे हैं। तरुणी प्रभुता गे है, घर में तरुणी जो जवान स्त्री होगी उसी का स्वामित्व रहेगा। घर में किसका स्वामित्व रहेगा? कौन मलकन रहेगी? जो जवान स्त्री होगी, नव युवती, जो देखने में अच्छी लगेगी ना, तो उसी की बात सब मानेंगे। तरुणी माने पत्नी, जो विवाह करके लाए हैं ना, विवाहता जो पत्नी है उसकी ही प्रभुता माने स्वामित्व रहेगा। श्याल को बुद्धिदाय कहा, साला जो है बुद्धि देने वाला रहेगा, परामर्श देने वाला। शासन किसका है? बहन का। और परामर्श देने वाला कौन है? साला। और परामर्श मानने वाला कौन है? जीजा। जीजा का बाप, जीजा की माँ। ये कन्या विक्रयो लोभात् दंपति राम च कलकनम। कहते हैं कन्या विक्रयो लोभात्, लोभ से कन्या बेचेंगे। लोभ के कारण क्या कहें? लड़कियों को बेचेंगे। हमारी लड़की है, विवाह के योग्य है, आप ले जाओ, 3 लाख दे जाओ। आपने देखा आदिवासियों में, गरासियों में मेला लगता है, और मेला में लड़कियां, इनकी परंपरा है, लड़कियां जाती हैं वहाँ, और जिसको जो भाग गई वो लेकर गए, और उसके बाद माता पिता पैसा लेते हैं। ये होता है। प्रेग्नेंट हो गई तो अधिक पैसा देना पड़ेगा। ये सब है उनके यहाँ का भी, मैंने ये। हाँ चलिए, तो कन्या विक्रयो लोभात् दंपति नाम च कलकनम। दंपति माने जो पति पत्नी हैं, इनका आपस में कलकन माने कलह, कलकन माने कलह, आपस में कलह होगा, पति पत्नी में झगड़ा होगा। पहले वर्ष शादी हुई तो पत्नी आएगी, कहेगी चलिए जी भोजन बन गया, आइए पधारिए। दूसरे साल में कहेगी कि भोजन बन गया है, भोजन कर लीजिए, पधारिए से कर लीजिए। तीसरे साल में कहेगी भोजन बन गया है जी, जब खाना हो खा लेना। चौथे साल में कहेगी शाम को तो खाए थे, दिन भर खाते ही रहोगे। समझ रहे ना? ये पति पत्नी में झगड़ा रहेगा। ये बता रहे। अब आश्रमों की क्या स्थिति? आश्रमायो नहीं हिरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवतायत्नान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। आश्रमा यवन रुद्धा, जो आश्रम होंगे वो यवन से रुद्ध माने व्याप्त होंगे। आश्रम कितने हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो 4 आश्रम हैं, यहाँ पर किसका बोलबाल होगा? म्लेच्छों का।
म्लेच्छ, म्लेच्छ जानते हैं किसे कहते हैं? जो अपशब्द बोलता है वो म्लेच्छ है। म्लेच्छा हवा यदेश अपशब्द, जो अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करने वाले, ये इसको म्लेच्छ कहा गया है। और म्लेच्छ भाषा जो बोले वो म्लेच्छ हुआ। ऐसे लोग गाली गलौज करने वाले, मार पीट करने वालों से आश्रम व्याप्त रहेंगे। गुरुकुल में दंड लेकर रहते हैं। एक बार हमारे पास 15-20 ब्रह्मचारी आए, तो हमने कहा दंड का क्या प्रयोग करते हो? तो बताया दंड लेकर चलते हैं, कभी कभी आपस में झगड़ा होता है तो दंड से ही मारपीट भी कर लेते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, तख्ती पर पहले लिखते थे, तख्ती पर पहले कक्षा में पढ़ने जा रहे थे। अभी आता ना श्याम, क्या कहते हैं, स्लेट। पहले स्लेट नहीं थी, पहले लकड़ी की तख्ती होती थी इतनी लंबी, समझे, और उसको रखते थे तख्ती को, और एक शीशी, जैसे शीशी है ना कांच की, अब वो रख कर के उसको घोटते थे ऐसे, समझे कि नहीं? और एकदम चिकनी हो जाती थी, चमकती थी। और स्याही, जैसे ये है डब्बा, इसे बुतका कहते थे। लकड़ी वो सब उसका होता था, क्या नाम है इसका, मिट्टी का, समझे कि नहीं? और उसमें जो है एक कलम और खड़िया मिट्टी डाल देते थे, और उसके बाद मथाना शुरू, ऐसे ऐसे मथ रहे हैं। और मंत्र, हमारा पानी लक्ष्मी के उसमें जाए, इनकी खड़िया इसमें आए, यही सब बोलते थे। बस झगड़ा शुरू, समझे कि नहीं? और जब ऐसे मथेंगे तो गाढ़ा होगा, तो उसमें कहाँ आ गई, और उसमें शुरू। और जब झगड़ा शुरू तो तख्ती जो थी ना, तख्ती, उस तख्ती से ही बस, अब जिसकी तख्ती लंबी वो सबको मारे, और जिसकी छोटी वो मार खाए। स्लेट वाले तो थे ही नहीं। तो ये बात है। तो ये बतला रहे हैं कि ऐसे लोग क्या हैं, दुष्ट हैं, हमेशा जो लड़ने वाले हैं। ये तख्ती उख्ती तो कभी चलाना चाहिए, समझे कि नहीं? ये तो ये बता रहे, आश्रमा यवन रुद्धा, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जितने आश्रम हैं सब जगह झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग व्याप्त हैं। यवन, यवन, यवन जानते हो और किसको कहते हैं? म्लेच्छ। यवन कहते हैं शयानो भुंक्ते यवनः, शयानो भुंक्ते यवनः, जो लेटा हुआ खाए वो यवन है। ये सिद्धांत कौमुदी का प्रयोग है, जो लेट करके भोजन करे। कुछ लोग हैं लेट गए और खा रहे हैं, ऐसा नहीं। बीमार हो कुछ हो बात अलग है, लेकिन वैसे लेट करके खाएगा तो क्या है, यवन है। तो लेट कर खाने वाले, खड़े होकर पेशाब करने वाले, समझे कि नहीं, ये सब क्या हैं, ये यवन ही हैं। ऐसे लोग माने आचारहीन लोगों से आश्रम व्याप्त रहेंगे। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चारों आश्रम के लोग सदाचारहीन हो जाएंगे, सदाचार शून्य हो जाएंगे। ये तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत्नानि अत्र दुष्टैर्निष्ठानि विषा। तीर्थ, तीर्थों में अंडे की दुकान खोल लेंगे, मांस बेचेंगे। तीर्थ, सरित माने नदियाँ। आप वहाँ वृंदावन में हम लोग गए तो घरों का नाला जो है यमुना जी में मिल रहा, हमने देखा। फिर मैंने सोचा आचमन कर लें, नहाएंगे नहीं। तो किसी ने कहा हमसे कि हाँ आचमन भी मत करना, बहुत गंदा जल है। और बाद में पेपर में निकला कि गंदे जल के कारण मछलियाँ मर गईं। ये दुर्दशा बना दिया नदियों की, तीर्थों की। देवता स्नान्यत्र दुष्टैर्निष्ठानि भूरिशा, और दुष्टों के द्वारा, भूरिशा माने बहुत अधिक मात्रा में, देवताओं के जो आयतन हैं, मंदिर हैं, वो नष्ट कर दिए गए। राम जन्मभूमि बाबर के द्वारा मंदिर खराब किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब, और कृष्ण जन्मभूमि, तो ये सब महादुष्ट लोग थे। ये जो है ऐसे दुष्ट जो यवन हैं, इनके द्वारा मंदिर भी तोड़े फोड़े गए। कहे कि अच्छा ये बताओ कि साधु महात्मा योगी ज्ञानी, कहते नैव योग न योगी नैव सिद्धो व न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। कोई योगी नहीं, सब क्या है, भोगी, भोग प्रवृत्ति के। नैव सिद्ध, कोई सिद्ध नहीं। न ज्ञानी, कोई ज्ञानी नहीं। सत्क्रियो नरः, न कहते सुंदर सुंदर क्रिया करने वाला मनुष्य भी हमको नहीं दिखा। कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। ये जब घोर कलिकाल आएगा तब की बात है, अभी तो लोग मिल रहे हैं।
कहते हैं कलि दावानलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। कलि रूपी दावानल से, दावानल कहते हैं किसको? वन की आग को। वन में आग जब लगती है ना तो जल्दी बुझती नहीं, जब वर्षा होगी तभी बुझेगी। तो कहते हैं वन की अग्नि से जैसे वन भस्म हो जाता है, वैसे कलयुग रूपी दावानल से, कलयुग रूपी दावानल, दावानल माने वन की आग, कलयुग रूपी वन की आग ने संपूर्ण साधनों को भस्म कर दिया है। कोई भी साधन करो फल ही नहीं मिलता है। ये अब कह रहे हैं और आदमी क्या करेंगे? अट्टशूला जनपदा शिवशूला जाता कामिन्य केश शूलिन्य संभवंती कलाविह। कहते हैं जनपद, जनपद निवासी, जनपद जिसे कौन जनपद है? आबू किस जनपद में है? सिरोही में। आबू जनपद सिरोही में है। तो कहते हैं जनपद अट्टशूला जनपदा, जनपद निवासी जो होंगे वे अट्ट, अट्ट कहते हैं अन्न को, अट्ट माने अन्न, लिखो अट्ट माने अन्न, लिखो लिखो अट्ट माने अन्न और लट्ठ माने लाठी, अट्ट माने अन्न, अट्ट माने अन्न। अट्टशूला जनपदा, जनपद निवासी अन्न बेचेंगे। शिवशूला जाते हैं, जाति माने ब्राह्मण, ब्राह्मण शिव माने वेद, शूल माने विक्रय, ब्राह्मण वेद बेचेंगे। दक्षिणा जब निश्चित कर लेंगे तभी जो है वेद पाठ करने जाएंगे। ये बेचना हुआ। समझे? शिव अट्टम अन्नमिति प्रोक्तम शिवो, ये शिवो वेदः प्रकीर्तितः। अट्ट अन्न को कहते हैं, शिव वेद को कहते हैं। केशो भग इति ज्ञेयः, केश कहते हैं भग को, और शूलो विक्रय उच्यते। कामिन्यः केश शूलिन्यः, जो कामिनियां होंगी, कामिनी, कामिनी कहते हैं वाम और काम, ये दो शब्द हैं। काम शब्द सुंदर है, इसका वाचक है। तो कामिनी जो हैं, काम प्रधान जो नारियां हैं, जिनके जीवन में काम की प्रधानता है, ये केस बेचेंगी। शूल माने बेचना, केस, केस बेचेंगी। जो काम प्रधान स्त्रियां क्या बेचेंगी? केस। केस का जानते हो? हाँ, यहां केस का अर्थ बाल नहीं है। केस का अर्थ यहां भग किया, भग। केस का अर्थ क्या है? भग। जानते हो? माने जिससे लघुशंका करते हैं। लघुशंका जानते हो? जिससे लघुशंका करते हैं, अर्थात वेश्यावृत्ति। स्त्रियां क्या करेंगी? वेश्यावृत्ति करेंगी। भग बेचने का मतलब क्या है? वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करेंगी। कौन? जो सुंदर स्त्रियां हैं। कलयुग में सुंदर स्त्रियां क्या करेंगी? वेश्यावृत्ति करके, देह व्यापार करके पैसा कमाएंगी। तो केस माने भग और शूल माने विक्रय, बेचेंगी। और बता रहे हैं संभवंत कला विक्रय, इस कलयुग में यही सब होगा। एक है इस प्रकार, एवं पश्चन कलेर दोषान पर्यटन नवनीम हम। नारद जी कह रहे हैं इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखते हुए मैं पृथ्वी पर विचरण करने लगा। पर्यटन माने विचरण करने लगा। और विचरण करते करते यामुनम तटमापन्नो, यमुना के तट पर पहुंचा। ये देखो, हाँ, यमुना के तट पर पहुंचा। यामुनम तटम आपन्ना, यमुना के तट को प्राप्त किया, यमुना तट पर पहुंचा। कहे कहाँ? कहे यत्र लीला हरे अभूत, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला जहाँ हुई थी, उस यमुना तट पर मैं पहुंच गया। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूयताम तन मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, हे मुनीश्वरों, वहां मैंने जो आश्चर्य देखा उसे सुनो। एका तू तरुणी तत्र शरणा खिन्न मानसा। एक स्त्री, तरुणी, नवयुवती वहां पर खिन्न मानसा, खिन्न मन से बैठी थी, खिन्न मन से बैठी थी। अब महाराज
वो तो खिन्न मन से बैठी थी। और मैंने क्या देखा, दो वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निःशसन्ता वशे तनहु, उसके पास दो बूढ़े, पतितों मैंने लेटे हुए थे, गिरे हुए थे, जैसे गिर करके कोई गिर जाए ऐसे गिरे हुए थे। पतितों मैंने गिरे हुए थे, दो बूढ़े गिरे हुए थे, निःशसन्तो बड़े श्वास लेते ऐसे ऐसे, अचेतनौ मूर्छा में थे, मूर्छित थे। क्या थे? मूर्छित थे। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च तयोः पुरः, और वो जो नवयुवती स्त्री थी वो उनकी सेवा कर रही थी। क्या कर रही थी? शुश्रूषन्ति, सेवा कर रही थी। प्रबोधन्ति, और उठा रही थी, उठ जाओ उठ जाओ। रुदन्ति च, और उठ नहीं पा रहे थे तो रो भी रही थी। सेवा कर रही थी, उठा रही थी, उनके न उठने से रो रही थी, रुदन कर रही थी उनके सामने। 10 दिक्षु रक्षितारम निजम वपुः, और 10 दिशाओं में, दिशा कितनी है? कितनी दिशा है? 10 दिशा है। कितनी है? 10। ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर, 4 हो गई। अब पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा ये है कौन? ये कौन कोण है? आग्नेय कोण, ये नैऋत्य कोण, ये वायव्य कोण, ये ईशान कोण। 4 उपदिशा कोण की, 8 हो गया। और एक ऊपर की दिशा, और एक नीचे, 10 दिशाएं। 10 दिक्ष निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम वपुः, 10 दिशाओं में अपने शरीर की रक्षा करने वालों को देख रही थी, रक्षा करने वाले को। बीज्यमाना सदस्त्रीभिर बोध्यमाना मुहुर्मुहुः, और बीज्यमाना माने पंखे झल रही थी, पंखे झले जा रहे थे उस स्त्री के। और कितने स्त्री के? शतस्त्री भी, सैकड़ों स्त्रियां पंखे झल रही थी। तो सैकड़ों स्त्रियां जिसको पंखा झलेंगी वो सामान्य स्त्री होगी? 1000 लड़कियां जिसको पंखा झलें। और बोध्यमाना मुहुर्मुहुः, और वो सब उसको प्रबोध कर रही थी, माने कह रही थी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहे हमने देखा उसको, दृष्ट्वा दूरात, दूर से मैंने देखा, गतः सोहम, सो माने ऐसा मैं, जिस मैंने देखा और मैं गता वहां पहुंचा। कौतुकेन, कौतुक से, आश्चर्य से, कहाँ पहुंचे? तदंतिकम, उसके, तत् माने उसके, अंतिकम माने समीप, उसके समीप में पहुंचा। माम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिह्वला चाब्रवीद वचः, माम दृष्ट्वा, मुझे देखकर, उत्थिता बाला, वो बाला जो है उठ करके खड़ी हो गई। बिह्वला चाब्रवीद वचः, और बिह्वल होकर के, दुखी होकर के बोली। क्या बोली? बालोवाच, बाला बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। बाला कहते हैं, बाला सब नहीं होते हैं, समझेंगे नहीं? बाला सबको नहीं कह सकते हैं, बाला सबको नहीं कह सकते हैं, बाला सबको नहीं कहेंगे। बाला 16 वर्ष की जो कन्या है, 16 वर्ष की जो लड़की है, उसको क्या कहते हैं? बाला। तो महाराज 16 वर्ष की कन्या को, उत्थिता बाला 16 वर्ष की, 16 वर्ष की जो लड़की थी वो उठकर खड़ी हुई और दुखी होकर बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो, हे महापुरुष, हे महापुरुष, क्षणम तिष्ठ, कुछ देर के लिए आप, क्षण मात्र के लिए आप रुक जाइए। तिष्ठ माने रुक जाइए। मत चिंताम अपने नाशय, चिंता माने चिंता, मेरी चिंता को नाशय माने नष्ट कीजिए, मेरी चिंता को नाशय माने नष्ट कीजिए। कौन है? बोलिए, बोलो, खोलो। अरे चलो खोलो खोलो, हमारे कथा श्रोता। अरे हमारे रुद्र तेज, इधर से आओ, इधर से आओ, कैमरा घुमाओ इनके तरफ से। हाँ कैमरा घुमाओ, इधर 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 से, हाँ इनको आने दो, इधर इधर से। ये हमारे
श्रोता कथा के रुद्र तेजस हैं। आओ आओ ओ इधर जाओ इधर इधर, हाँ बैठो यहाँ बैठो, बैठने दो, यहीं बैठो, पीछे हटो, ये हमारे मुख्य श्रोता है, बैठो बैठो, बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठा दो, यहीं बैठा दो, बैठ जाओ, बैठो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये रुद्र तेजस प्रसाद लाए हैं। आज देर करके आए, देर हो गई आज। 5 बजे से कथा है। कितने बजे से? 5 बजे से। बैठ जाओ बेटा, बैठो, खोलिए। तो सुनिए, कह रहे हैं कि आप महात्मा हैं, हे महात्मा क्षण भर के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। आप जैसे संतों का दर्शन संपूर्ण संसार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। महात्माओं के दर्शन से क्या होता है? पुण्य होता है, पाप नष्ट होते हैं। बहुधा तो वाक्य न दुख शांति भविष्यति। आप जो बोलेंगे, आपके वचनों से मेरे दुख का विनाश होगा, मेरा दुख नष्ट हो जाएगा। हाँ, दुख चाहिए कि सुख? दुख? अरे नहीं यार दुख, चलो कोई बात नहीं। हाँ दुख, इन्होंने कहा दुख चाहिए। दुख चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, समझे कि नहीं? केवल कुंती जी, इसको रखो नीचे फालतू में, ये वीडियो बन रहा है उससे आप देखना। जो कुंती जी थी, कुंती जी से भगवान ने कहा कि आप मांगिए, क्या चाहती हैं? तो कुंती जी जानते हैं क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे संपूर्ण जगत के स्वामिन भगवान गुरु, मैं चाहती हूँ मेरे ऊपर विपत्ति आवे। विपदा, हमारे ऊपर विपत्तियां, दुख ही दुख मंडराते रहें। तो कहे क्यों, ऐसा क्यों? कहे भवतो दर्शनम यत् स्यात्। क्योंकि जब दुख आता है तो आपका दर्शन होता है। अब सुख में आप कभी दिखाई नहीं पड़ते हो। पांडवों को जब लाक्षागृह में जलाना हुआ, उसके पहले विदुर के द्वारा आपने सूचना भेजवाई, दुख जब भी पड़ा तो आप आए। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, दुख में आपका दर्शन होता है। अपुनर्भव दर्शनम, आपके दर्शन से पुनर्भव माने पुनर्जन्म नहीं होता है। देखिए कह रहे हैं, यदा भाग्यम भवेद भूरि, जब बहुत अधिक भाग्य होता है, बहुत अधिक भाग्य होता है, भवतो दर्शन, तब आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन होता है। भाग्य जब नहीं होगा तो साधु महात्मा का दर्शन नहीं होगा। नारद वाच, नारद जी बोले, नारद जी बोले, क्या बोले? काशी तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो? पूछा, आपसे पूछे तुम कौन हो तो क्या उत्तर दोगे? आप कौन हैं? क्या हैं? थोड़ा जोर बोलो। रुद्र तेजस ठीक है। तो कह रहे हैं, काशितम तुम कौन हो? का विमऊ कौ इमऊ, ये दोनों जो लेटे हैं बूढ़े, ये कौन हैं? और चेमा नार्यः काह पद्मलोचना, कमल के समान आंख वाली ये औरतें जो बैठी हैं सुंदरियां, ये कौन है? नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे सामने लेटे हुए दोनों बुढ़े कौन हैं? और कमल के समान नेत्र वाली ये स्त्रियां कौन हैं? समझे? ये पूछा। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम, जो हमने पूछा विस्तार से बतलाओ, और आपको दुख क्या है उसका कारण भी आप हमको बतलाइए। तो क्या कह रही हैं? बालोवाच, बाला बोली, बाला माने भक्ति बोली, अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम क्या है? भक्ति। क्या ये दोनों बुढ़े जो गिरे हैं, कहते हैं इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नाम आनो, इन दोनों का नाम, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। काल योग है न जर जो, कहे बुढ़े कैसे हो गए? आप तो माँ हो, आप तो जवान हो, आप तो नवयुवती हैं, और लड़के बूढ़े, ऐसा कहीं देखा गया? कहे कि काल योग है, काल का प्रभाव है, ये दोनों बूढ़े हो गए। और कहे ये कौन है जो बड़ी बड़ी आंख वाली हैं? जो बड़ी बड़ी आंख वाली, बड़ी बड़ी आंख में कोई चश्मा नहीं लगा रखा था, उसमें बड़ी आंख अगर है, उनको मत देखो, चश्मा किसी, जिसकी बड़ी आंख होगी, कमल के समान आंख वाली नारी जहाँ होगी, कमल नेत्री, वहाँ का प्रभाव दूसरा रहता है।
वहाँ जो है दुख नहीं होगा, समझे कि नहीं। पद्मिनी, पद्मिनी एक स्त्री होती है, उसके शरीर से कमल की सुगंध आती है। जैसे पसीना हुआ तो लोगों के शरीर से दुर्गंध आती है ना, जब उसको पसीना होगा तो सुगंध फैलेगी कमल की, और वो जहां पर होगी वहां पर आग नहीं लगेगी। उसको जो परेशान करेगा उसका घर जल जाएगा। जैसे रावण के यहाँ जानकी जी थे, अशोक वाटिका में परेशान करता था, हनुमान जी ने जला दिया। और अकाल मृत्यु नहीं होगी जहां वो होगी। ये पद्मिनी माने ये श्यामा, ऐसी बहुत सी नारियां हैं, ये लक्षण है। तो देखिए कहते हैं कि गंगाद्या सहितश्चेमा मत सेवार समागता। भक्ति कहती है इसमें गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी, कावेरी, शतद्रु, कमारी, कौन कौन, ये सब नदियां हैं। ये सब नदियां हैं जो नारी रूप में हमारी सेवा करें, पंखा जल रही हैं, मेरी सेवा के लिए आई हैं। मैंने भक्ति जहां होगी वहां नदियां, तीर्थ सब जाते हैं। कहे कि तब तो आपको बड़ा आनंद होगा। अब जहाँ गंगा जी इसको पंखा झले उसको तो आनंद आनंद होगा। कहे कि तथापि न च में श्रेय, फिर भी मुझे सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। सेविता आह सुरैरपि, देवताओं के द्वारा, इन देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख नहीं हो रहा है, मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचिन्तस्त्वं तपोधन, वार्ता में वितताप्यस्ते ताम श्रुत्वा सुखमावह। कहते हैं इस समय तुम, इदानीम माने इस समय, इदानीम माने इस समय, शृणु माने सुनो, मद वार्ता माने मेरी बात सुनो। क्या कहना है, इस समय मेरी बात सुनो। किसने कहा, भक्ति ने। सचिंतस्त्वं तपोधन, क्योंकि आप चिंतित लग रहे हैं। या सचिंता माने एकाग्र चित्त होकर सुनिए। वार्ता में वितताप्यसि, मेरी वार्ता, मेरी जो बात है ना बड़ी विस्तृत है। वितता माने विस्तृत है। ताम श्रुत्वा सुखमावह, उस बात को, उस वार्ता को सुनकर आप सुख का अनुभव करें। क्या बतला रहे हैं, ये बतला रही हैं भक्ति कि मैं पैदा कहाँ हुई। उत्पन्ना द्रविड़ साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई है। उधर बैठ जाओ बेटा, आपको पंखा नुकसान करे, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ तो आपको हवा नहीं लगेगी, खांसी नहीं आएगी, वहाँ बैठ जाओ। हाँ ये और इनके मुंह में टाफी दे दो तो खांसी नहीं आएगी, निकाल के टाफी दो इनको, टाफी मुंह में रहेगी तो खांसी नहीं आएगी। कहती है उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं जो भक्ति हूँ मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बढ़ी। कर्नाटक में भक्ति देवी इसलिए बढ़ी है कि कर्नाटक में सदाचार है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में बढ़ी, वहाँ भी महाराष्ट्र में कहीं कहीं सदाचार है। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात पहुँची तो बूढ़ी हो गई। गुजरात में सदाचार नहीं, उसी हाथ से रोटी निकाल खा रहे, उसी हाथ से आपको दे देंगे। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडै खंडितांग का दुर्बला हम चिरम ज्यादा पुत्राभ्याम सा मंदताम। कहते फिर वहां से जब चली, तत्र माने गुजरात में, घोर कलेर योगात, घोर कलयुग के संबंध से पाखंडै खंडितांग का, पाखंड से मेरे अंग खंडित हो गए। गुजरात में पाखंड बहुत है, कोई भी पाखंडी जाएगा चेता लेगा वहां। और दुर्बला हम चिरम ज्यादा, पाखंड करने से भक्ति दुर्बल होती है। ये जो पाखंडी लोग होते हैं ना, 20 माला टांग लिए गले में, यहाँ माला यहाँ माला, समझे कि नहीं। और माला टांगने के बाद हलवा 1 किलो रख करके खाने लगेंगे। भाई माला टांगे हैं तो भजन करो, कौन है, हलवा खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे। ऐसे लोग हैं। तो ऐसे पाखंड से भक्ति नष्ट होती है। और पुत्राभ्याम सहमनताम, पुत्रों के साथ ही मैं दुर्बल हुई। मेरे पुत्र भी कमजोर हो गए, मैं भी कमजोर हो गई, समझे कि नहीं। करे मंदताम, मंदता को प्राप्त हुई, लघुता को प्राप्त हुई, मैं बहुत हीन दीन का अनुभव करने लगी। कहे अब आप तो नवयुवती दिख रही हो, बड़े बड़े पद्म कमल के समान नेत्र हैं आपके, आप मैं कमजोर हो गई। कहती हैं वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावन में जब हम आई तो नवीन हो गई और मेरा रूप भी सुंदर हो गया। भक्ति जब वृंदावन में पहुंचे तो क्या हुआ, रूप उसका
सुंदर हो गया। और युवती हो गई, युवती माने 16 वर्ष की, प्रेस रूपा, मेरा रूप भी सुंदर हो गया। और कहे कि ये दोनों, कहे इमौ तु सहिता वत्र, ये दोनों अभी भी सो रहे हैं, इनको जवानी नहीं आई। सुतो में क्लिश्यता श्रमात्, श्रम से परिश्रम से चल करके आए, इसलिए कष्ट से सो रहे हैं। तो नारद जी ने कहा आप क्या करना चाहते हो? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते, मैं इस स्थान को छोड़कर मैं विदेश जाना चाहती हूँ, माने वृंदावन से किसी अन्य तीर्थ में मैं जाना चाहती हूँ। समझे कि नहीं? वृंदावन से किसी दूसरे, वृंदावन का नाम सुनियो, हाँ, वृंदावन से दूसरे तीर्थ में जाना चाहती हूँ। कहे फिर कहे जर्षत्वम समायातो तेन दुखेन दुखिता, मेरे जो दोनों पुत्र हैं इनको बुढ़ापा आ गया। जर्ष माने वृद्धावस्था, जर्षत्व माने वृद्धावस्था, इसलिए मैं दुखी हूँ। साहम तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः, तो मैं तो माँ हूँ, अब ये दोनों क्या हैं? बेटे हैं। तो मैं तरुणी हूँ, माँ जवान रहे और बेटे बूढ़े हो जाएं, तो ये अच्छा लगेगा? हाँ, इसलिए ये दोनों वृद्ध कैसे हैं? अब एक थोड़ा और, त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुलाश्रय, हम तीनों तो साथ चल रहे हैं भाई, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों साथ ही चल रहे हैं। करना वहाँ द्रविड़ देश से, द्रविड़ देश से कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से कहाँ पहुँच गए? गुजरात, और गुजरात से कहाँ पहुँचे? वृंदावन। तो भक्ति करें, हम तीनों तो एक साथ चल रहे हैं। त्रयाणाम सहचारित्वात्, हम एक साथ चल रहे हैं। वैपरीत्यम कुलाश्रयम, हम में विपरीतता क्यों आई? विपरीतता क्या है कि मैं यहाँ जवान हो गई, ये दोनों बुढ़े के बुढ़े रह गए, विपरीतता है कि नहीं? घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति, कहते हैं माँ को तो जरठ होना चाहिए, वृद्ध होना चाहिए, और पुत्रों को तरुण होना चाहिए। अतः शोचामि चात्मानम विस्मया मिष्ट मानसा, इसलिए विस्मय आश्चर्य से चकित होकर के मैं शोक कर रही हूँ। बद योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत, है योग निधि, आप योगी हैं बहुत बड़े, आप बताइए इसमें क्या कारण है कि मैं जवान हूँ और ये दोनों जो पुत्र हैं वो क्या हैं? वृद्ध हैं।